नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आकांक्षा केस की। हैदर भाई, कल हम बात कर रहे थे आकांक्षा केस पर, जिसमें अब एक तरह से कहा जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए विसरा प्रिजर्व किया गया, वो आएगी, उसके बाद स्थिति और साफ होगी। लेकिन पुलिस ने आज ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया कि मामला सुसाइड से जुड़ा हुआ है, इसके पीछे कोई शक और शुबा नहीं है। चिराग, जैसा कि आकांक्षा के परिजनों का शक है कि उन्हें लगता है कि ये हत्या का मामला है और इसमें 302 का केस दर्ज होना चाहिए। आज भी उनके परिजनों ने कहा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस केस में 302 की धारा नहीं ऐड की जाएगी, मतलब हत्या की धारा। अब सवाल यही उठता है चिराग, इस ऐसे मुद्दों पे हम कई बार बहस कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, जिसमें 302 लगनी है नहीं लगनी है। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे मामले में ये मामला चूँकि सुसाइड से जुड़ा हुआ है, हाँ, इसमें एक बारीक सी लकीर है। पुलिस को ये देखना होगा कि इसमें अबेटमेंट है कि नहीं है। अगर इस पूरे मामले में ऐसा कुछ सामने आता है कि उसको उकसाया गया, उसको इस तरीके से परेशान किया गया या इतना सताया गया कि उसने इस तरह का कदम उठा लिया, तब तो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस तो बन सकता है। और लेकिन इसमें 302 का केस कहा जाए तो मुझे लगता है कि तकनीकी अगर उसका पहलू देखें तो वो थोड़ा मुश्किल है 302 का केस बनना, चूँकि पुलिस को शुरू से ही जो पीएम रिपोर्ट मिली है, इनिशियल पीएम रिपोर्ट, उसमें डेथ ड्यू टू हैंगिंग एक्सपेशिया, उसके अलावा जो स्टमक एम्प्टी स्टमक है, हाँ, कुछ सवाल ज़रूर उठ रहे हैं, जैसे कि पार्टी हो रही थी, कुछ ऑर्डर किए गए थे खाने वाने के, तो वाई द बॉडी ऑफ दैट गर्ल इज़ वाज एम्प्टी स्टमक। तो ये एक सवाल है, वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अब जहाँ तक शराब पीने की बात है, वो भी अभी तक की रिपोर्ट में नहीं आई है कि उसने ड्रिंक किया था या नहीं किया था। और पुलिस अफसरों का ये कहना है कि इस मामले में जो विसरा रिपोर्ट है वो आएगी, उसमें टाइम लगता है कि फिर पता चलेगा कि आखिर शराब का कुछ अल्कोहल पाई गई इस शरीर में, नहीं पाई गई। तो कहने का मतलब ये है कि फ़िलहाल तो ये जो मामला लग रहा है वो सुसाइड का है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है, जो कि एक्यूज़ गिरफ़्तार किया गया है, उसको जो आरोपी है उससे पूछताछ में ज़रूर इस बात का खुलासा होगा। आपने हाल ही में देखा होगा, मुंबई में एक ऐसा ही केस हुआ था और उसमें शीज़ान खान को अरेस्ट किया गया था। अबेटमेंट टू सुसाइड का केस उसके ऊपर चल रहा है, बल्कि उसको भी बेल मिली है। तो अबेटमेंट तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है मर्डर का मामला सीधे तौर पे नज़र नहीं आता है। नहीं, लेकिन इसमें सवाल कई ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो लड़की ने जो सुसाइड किया, गलती तो ऑब्वियसली उसी की है, क्योंकि ठीक है, एक आदमी ने आपको परेशान किया, आपके पास बड़े सारे वे आउट होते हैं, आप जाके पुलिस में जा सकते हैं, पेरेंट्स को बता सकते हैं, और अगर वो परेशान कर रहा था, इस हद तक गुजर रहा था, तो क्या कोई ये मामला ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ उसको राज पता हो, वो उसको परेशान कर रहा हो, या फिर अगर सीधा सीधा ये परेशानी का मामला था तो वो टाइमली पुलिस के पास क्यों नहीं गई, पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया? हाँ, ये कहना कि मैं बिल्कुल इस बात से मतलब इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई भी कितना भी किसी को परेशान करे उसका रास्ता सुसाइड होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एक इंसान हैं, आपको ऊपर वाला अंदर से बाहर से एक ताकत देता है, आप चलते हैं, उठते बैठते खाते पीते हैं, तो आपको इतनी ताकत ऊपर वाला देता है कि आपको कोई भी किस तरीके से आपका ह्यूमिलेशन कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसको अपने परिजनों को पहले तो बताइए, अपने माँ बाप को बताइए, और उसके बाद आपको लगता है कि भाई नहीं, इसमें इसके ख़िलाफ़ और कार्रवाई करनी चाहिए, जो चीज़ अब ये डेथ के बाद कह रहे हैं वो कार्रवाई उनको पहले ही कोशिश करके पुलिस से कर लेना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, चूँकि जो राज थे वो तो राजदार तो चला गया दुनिया से, अब उस राज को खोलने के लिए पुलिस को मशक्क़त करनी है। अब पुलिस कैसे मशक्क़त करेगी? अब पुलिस, जैसे इन्होंने समर को पकड़ा है, अब उसका मोबाइल फ़ोन, उसका डेटा, उसके चैट्स, क्या बातचीत हुई, अगर कुछ ऐसा परेशान किया जा रहा था तो क्या नेचर था उसका परेशान करने का, कितना सीरियस था, और वो सारे अगर चैट्स हैं, डिलीटेड चैट हैं, तो उनकी रिकवरी का काम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जाहिर है कि पुलिस ये बात कोर्ट में भी रखेगी, और इस बात को, चूँकि मामला हाई प्रोफाइल है एक और मीडिया में चर्चा में है और अलग अलग तरह से लोग इस पर बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पुलिस को एक एक
चीज़ एक एक पहलू पे जांच करके और सच सामने लाना होगा। लेकिन फ़िलहाल तो पुलिस यही मान के चल रही है कि एक सुसाइड का मामला है, लेकिन इसमें सुसाइड की वजहें क्या हैं, क्या वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, कहाँ किया, कब किया, ये सारी चीज़ें जो हैं एक मैटर करती हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होने जा रही हैं। हाँ, इन्वेस्टिगेशन का पहला कदम ज़रूर पुलिस ने रखा है कि इसमें एक्यूज़ को उन्होंने डिटेन किया है। नहीं, इसमें जहाँ तक बात है, अगर एविडेंसेस की बात करें कि क्या क्या एविडेंस पुलिस इसमें कलेक्ट करी है, जैसे आपने बताया मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं, इसके अलावा चैट्स जो है वो रिकवर कर सकती हैं, साथ साथ इसमें कुछ और ऐसे एविडेंसेस जो डायरेक्टली ये इन्वॉल्व हो, ये कहें कि उस लड़के ने इसको टॉर्चर किया था, ऐसे कौन से सबूत अहम हो सकते हैं इस केस में? देखिए, अब तो चली गई, राजदार तो चली गई। देखिए चिराग, टॉर्चर होना भी दो तरीके का है। एक जो फिज़िकल असॉल्ट है, फिज़िकल असॉल्ट पीएम रिपोर्ट में शरीर पे, जिस्म पे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इनका जो साइकोलॉजिकल असॉल्ट ज़्यादा हुआ है और उसी साइकोलॉजिकल असॉल्ट की ही वजह से ये सुसाइड जैसा कदम उठाया है। आप एक नेचुरल एक फिनोमेना है किसी भी मानव या इंसान का, वो सुसाइड का कदम तभी उठाता है जब वो बेइंतहा निराश, हताश, परेशान हो चुका होता है। तो अब ये लड़की निराश, हताश, परेशान थी, तो क्यों थी? अपनी वजह से, किसी दूसरे की वजह से। एविडेंसेस की जहाँ तक बात है चिराग, सीसीटीवी फुटेजेस, होटल के उससे तो ये होगा कि रिलेशनशिप में थे, दोनों साथ रहते हाँ, थे, लेकिन टॉर्चर का एग्जैक्ट जो वो कहाँ से बात निकलेगी? देखिए, अगर साइकोलॉजिकल टॉर्चर है तो उसमें बहुत सारे सबूत उसके मोबाइल में हो सकते हैं। लड़की के मोबाइल में भी, लड़के के मोबाइल में भी। अमूमन ऐसे मामलों में देखा जाता है कि जो लड़ाई झगड़े और ह्यूमिलेशन होता है वो हाथ पैरों की जगह ऐसे शब्दों से होता है, वाक्यों से होता है, जो मोबाइल फ़ोन में सेफ होते हैं। और मोबाइल फ़ोन में डेटा ये बताएगा कि किस तरह की बातें हुई, किस हाइपर लेवल तक गई कि उसने चंद सेकंड में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। और कितने बजे वो चैट थे, कितने बजे किए गए, द टाइम ऑफ सुसाइड क्या है, उनको मैच करके पुलिस फिर निकालेगी। और मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें एबिटमेंट हो गया होगा केस, और नहीं है तो मुझे लगता है कि पुलिस बनाएगी। नहीं, इसमें जैसे कुछ और गवाह जो होंगे, जो ये कई गवाह भी इसमें इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो बताएंगे काफ़ी चीज़ें, क्या पता उनके सामने कभी लड़ाई हुई हो, बिल्कुल, बहुत सारे गवाह हैं उसमें। गवाह बेसिकली कौन होते हैं? जो लड़की है उसके रिश्तेदार होते हैं, जो लड़की है उसके दोस्त होते हैं। चूँकि वो भोजपुरी उससे जुड़ी हुई हैं इंडस्ट्री से, तो उससे उनके साथ के काम करने वाले लोग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस, लड़का जो है उसके साथ के लोग, उसके दोस्त, उनके बयान, जहाँ जहाँ जाते थे ये लोग, भाई इन्होंने एक दूसरे के साथ रहते भी थे, टाइम स्पेंड करते थे होटल्स में, अलग अलग जगहों पे, वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस, उनका हाव भाव क्या है, उनके चाल ढाल क्या है, वो उसका सबका एनालिसिस करती है पुलिस। उसके बाद ये लबोलुआब निकल के आता है कि हाँ ऐसे रिश्ते थे और रिश्ते इस वजह से ऐसे ऐसे ख़राब होते गए और इतने ख़राब होते गए कि एक सुसाइड की नौबत आ गई। तो एक इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा हिस्सा अभी बाकी है जो पुलिस को कलेक्ट करना है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी था, गिरफ्तारियाँ, इसमें भी एक गिरफ्तारी हुई है और पुलिस इसमें और भी गिरफ्तारियाँ करेगी वैसा बताया जा रहा है। और उसके बाद उनसे पूछताछ के बाद, उनके रिकवरीज़ के बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। काफ़ी डिटेल में हैदर भाई ने बताया कि किस तरह की जांच इस पूरे मामले में, मुझे लगता है बहुत डिटेल में क्लियर कर दिया कि क्या एक नज़रिया होने वाला है आने वाले वक्त में। तो देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। हमारी नज़र इस पर रहेगी। आप देखते रहिए क्राइम तक।